जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि स्कॉर्पियंस के लिए 13 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। ओके, अब देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 13 सितंबर। स्कॉर्पियंस की हेल्थ ऑन 13 सितंबर। नॉट बैड। स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ 13 सितंबर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखिए, मुझे लगता है जस्ट मिनट। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ एक तो ये सिचुएशन हुई है कि आपका पास्ट में किसी के साथ डिवोर्स हो सकता है, किसी के साथ सेपरेशन हो सकता है, स्पेशली आपके हस्बैंड के साथ ही होगा, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप उससे वो डिस्टेंस पे रहते थे और आप उनसे डिवोर्स करने के बाद आप अपने घर आ गए, मतलब मैके आ गए अगर आप लेडी हैं। और इसके अलावा ये भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कुछ लोगों के लिए कि जो भी रिलेशनशिप था, देखिए डिस्टेंस रिलेशनशिप तो मुझे दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्टेंस होने के बाद भी आपको धोखाधड़ी हुई है। अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तब भी आपके साथ लव रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत क्लोज वन है, फैमिली का सेक्शन है, इसलिए मुझे लगता है कोई बहुत क्लोज वन हो सकता है, आपका हस्बैंड या वाइफ होने के चांसेस बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे डिस्टेंस करने के बाद अब आप वापस आ गए या आप फिर से उसी सिचुएशन में, मतलब आपने रिकवरी कर ली है, आप फिर से इम्प्रूवमेंट हो गया है, आपकी जो हीलिंग हो चुकी है। इनफैक्ट अब आप जो है कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो सकता है जो न्यू भी हो सकता है, उससे आप अट्रैक्शन आपका चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोई बहुत पुराना फ्रेंड जिससे आपका कभी कनेक्शन रहा था, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में हैं, बहुत सोचते हैं उसको लेके। वो पर्सन जो है वो मुझे लगता है या तो आप या तो वो वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, मतलब आप लोग घर से काम करते हैं। इसके अलावा आप लोग मदर भी हो सकती हैं, बहुत इमोशनल हैं, अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। कभी हो सकता है किसी ने आपका फाइनेंशियल लॉस भी बहुत किया हो, या अगर ये डिवोर्स की सिचुएशन थी तो इसमें भी फाइनेंशियल लॉस और सोसाइटी में बहुत इंसल्ट या ऐसा कुछ रहा होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में जो भी पार्टनर हैं तो वो जो है अब आप उनको अपना वर्ल्ड मानते हैं। आपको लगता है कि उन्हीं पर्सन के साथ आपकी लाइफ कटनी है, मतलब उन्हीं के साथ आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपकी लाइफ है, उन्हीं के साथ आपकी खुशियाँ हैं, उन्हीं के साथ आपकी जर्नी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी होंगी अब तक, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि राइट टाइम आ चुका है। अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट की जर्नी में हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, अब न्यू साइकिल चलने वाली है। एंड आई होप सो कि ये न्यू साइकिल जो होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, या अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को अप्रोच करने की, उनको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। मुझे कंप्लीशन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में। आई होप सो कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। पास्ट में जो कुछ रहा है उसको लेट गो कीजिएगा, जो भी न्यू जर्नी है आपकी उसके साथ हैप्पीनेस एंजॉय करने का टाइम मुझे आप लोगों का दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत क्लियर कट बातचीत करते हैं। आप लोग के जो टंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है, बहुत कड़वा बोल सकते हैं आप लोग आज के दिन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा
स्वीट बोलने की कोशिश कीजिए, किसी का हर्ट ना कीजिएगा। स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ आपके मूड में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। कुछ आपका मूड ऐसा हो सकता है अपसेट, जिसकी वजह से आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। इसके अलावा या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग, देखिए वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं, पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हैं, पहले से आप लोगों ने दुनिया बहुत देख रखी है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ चुकी हैं आप लोगों के। इसके अलावा आप लोग बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लोगों की बहुत मदद भी करते हैं, अगर कोई आपसे मांगे या ना मांगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ होता है तो आप दे देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने एफर्ट बहुत दिए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग गॉड से, डिवाइन से अपने लिए जजमेंट मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरे साथ जजमेंट होना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने एफर्ट डाले हैं, तो मुझे मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शिकायत है बहुत ज़्यादा डिवाइन से, और अब आप अपनी लाइफ में जजमेंट चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स से मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभी डिसीजन लेने के टाइम पे बहुत इमेच्योर हो जाते हैं, या आप लोग सिचुएशन को, कंडीशन को एनालाइज किए बगैर डिसीजन ले लेते हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन आप जो है इमेच्योरली बिहेव करते हैं। या तो आपकी एज बहुत कम हो सकती है, लेकिन देखिए आपसे एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग क्वीन की सिचुएशन में हैं, मतलब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस तो हो चुके हैं अच्छे खासे, लेकिन आपको अगर कोई डिसीज़न लेना हो तो उसको बहुत सोच समझ के लेना है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी मुझे लगता है कि किसी को, या तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, या कोई पर्सन ऐसा है जो आपको स्पाई कर रहा है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए एक तो मुझे ये लगता है कि कुछ लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से नाखुश हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में वो हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ इशू हो, उनको लगता है कि जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे उनका रेजिडेंस है, वहाँ से छोड़ के उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, उन्हें लगता है कि अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या इस सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन कर लेते हैं तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होंगे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि किसी ने आपके साथ, या तो आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं अपने ऊपर, या आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ चीटिंग किया। चीटिंग इन द सेंस कि कोई आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, कोई आपके ऊपर एविल आई रखे बैठा है, किसी को आप अपनी बातें बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योरिटी का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इमेच्योरिटी की वजह से अपनी फीलिंग्स सबके सामने बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसके सामने नहीं करनी चाहिए उसके सामने भी। इसी वजह से कुछ लोग आपको एविल आई भी सेंड कर देते हैं, एविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर देते हैं। तो आप लोग को लगता है कि ये जो प्रेजेंट माहौल है, प्रेजेंट लोग हैं आपकी लाइफ में, इनसे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। या तो आपको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है, या ये कार्ड शायद इस बात का कंफर्मेशन है कि जो लोग आपके आसपास हैं, फैमिली भी हो सकती है, आई डोंट वांट टू से कि ये फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स सर्किल में भी हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे, जो आपको सामने से तो दिखाते हैं कि आपके बहुत वेलविशर हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपसे बहुत जेलस रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है, आपके वर्क पे भी हो सकता है, आपकी लाइफ पे भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे हैं अच्छे टाइम का। हो सकता है अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अच्छे टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों का टाइम ओवर हो चुका है, मतलब आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, आप लोगों की हेल्थ जल्दी ही अच्छी होने वाली है। मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा आज के दिन से। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। द फूल से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कोई सडन डिसीज़न लेना चाहते हैं, या सडन डिसीज़न आज के दिन ले सकते हैं, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप को बहुत लंबा टाइम हो चुका है। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो या ना की हो, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबा टाइम हो गया हो, इसलिए अब वो बिल्कुल केयर फ्री होके आपके पास आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं।
लेकिन कोई ऐसा पर्सन है उनकी लाइफ में, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आप लोगों का कोई रिलेटिव हो सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था कि कोई पर्सन या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पर्सन कोई ऐसा भी है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो लाख मैच्योर हों। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन हैं तो मैच्योर। मुझे लगता है कि उनकी एज 30 to 35 हो सकती है, जैसा आप मैच करें, या अगर उनकी एज इतनी नहीं है तो वो मेंटली मैच्योर हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कोई पर्सन ऐसा है जो उनकी लाइफ में बहुत मतलब इम्प्रेशन रखता है, बहुत उसकी वैल्यू है, जिसकी बातों में ये आके बहुत इमेच्योरली एक्ट करने लगते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी टैरो रीडर के पास भी जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप में अच्छा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये कार्ड आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको देख के, आपको सोच के, देखिए ये वाला कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का, इससे मुझे लग रहा है कि देखिए चाहे सिचुएशन बैकग्राउंड में कुछ भी हो, मतलब कोई भी व्यक्ति उनको आपके अगेंस्ट भड़काता हो या आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलता हो, लेकिन उसके बाद भी उनका फोकस आप पर ही रहता है। उनके जो हाथ में कप है वो इमोशन से फुल है, मतलब उनके दिल में आपके लिए फुल इमोशन है। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत फैंटेसाइज करते हैं। इसके अलावा उनका पूरा फोकस भी आप ही पे रहता है। आपको लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ती हैं। आपको अपनी लाइफ में एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे अब बिल्कुल भी उनके डिज़ायर्स में कंट्रोल नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि जल्दी ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आप लोगों की रिलेशनशिप में, क्योंकि उनकी जो फास्टनेस है, मतलब मुझे एग्रेसिव होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि अब वो कोई ना कोई डिसीज़न लेने के मूड में हों बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनका कंट्रोल मुझे अब ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।